हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आर ओ का जो कट ऑफ है प्री का, वो कितना जाएगा, कितना रह सकता है एक्सपेक्टेड जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस बाकी कैटेगरियों का, तो उसी पर आज हम बात करेंगे। और ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। और तो दोस्तों, अभी तक का जितना भी आपने अनुमान देखा होगा, ज़्यादातर जो अनुमान है वो 125 से 130 है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस। ये ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है किसी ने प्रिडिक्ट किया हो, किसी एक ने, बाकी सभी ने जो है कॉपी कर लिया, ठीक है। जिस तरीके से जो है एग्ज़ाम वाले दिन से माहौल बना था कि पेपर बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, उसके बाद में ऐसा हुआ। चूँकि लोग जो है बहकावे में आ जाते हैं, सोशल मीडिया के बहकावे में आ जाते हैं, इस वजह से कुछ लोगों ने जो है कॉपी किसी ने मतलब प्रिडिक्ट किया और बाकी लोगों ने कॉपी कर लिया। तो ज़्यादातर आप देखेंगे 125 से 130 ही लोग कटअप बता रहे हैं मैक्सिमम कि जनरल ओबीसी कितना रह सकता है। बट दोस्तों, ये कोई सोर्स पर बेस्ड नहीं है या नहीं है ये नहीं पता है। लेकिन ये है कि एससीएस वाले, आपने सुना होगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो ज्ञान प्रकाश सर हैं, उन्होंने जो एक पोल करवाया था। और वैसे तो मैं पोल पर मानता नहीं हूँ, अधिकतर लोग, बहुत सारे लोग झूठ भी बोलते हैं, बट उनका एक जुनून पोल है। और उन्होंने जो पोल करवाया था करीब 30 से 35 हज़ार मतलब स्टूडेंट पर करवाया था, उस बेस पर उन्होंने अपनी कटअप बताई है, ठीक है, कि कितनी जो है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जा सकती है। उनके अकॉर्डिंग जो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो है 120 से 122, और एससी का 112 से 112, और एसटी का जो है 107, फीमेल का 115 ये रह सकता है। और उन्हें ये आरओ का कटअप है। एआरओ का उन्होंने बताया कि -5, हर कैटेगरी में -5 कर लीजिए तो ये एआरओ का कटअप रहेगा। दोस्तों, ये 30 से 35 हज़ार स्टूडेंट पर आधारित मतलब डाटा है, ठीक है। वैसे उनकी बात एक विश्वसनीय है, एक अच्छा कंटेंट भी मतलब बनाते हैं, ठीक है। तो उनकी बात जो है मानी जा सकती है और उस पर जो है एक क्या कहते हैं कि विश्वास किया जा सकता है। दोस्तों, आरटीआई से जो है यूपी पीसीएस आरओ 2021 का जो कटअप पता चला है, उसमें कितना कटअप गया है, तो जनरल का 114 कटअप गया था, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 118, एससी का 107, एसटी का 100 कटअप गया था, ठीक है। दोस्तों, ये सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे कमेंट भी मैंने देखे, बहुत सारे लोगों का मतलब जो है रिव्यू देखा है, उनके स्कोर भी देखे हैं, प्लस के जो है मैंने एससीएस वालों का देखा है, प्लस के और भी कई बड़ी बड़ी कोचिंग हैं, बड़े बड़े मतलब जो है टेलीग्राम वगैरह पर हैं, मैंने उनके मतलब कटअप को एनालिसिस किया है। सभी का कटअप को ध्यान में रखते हुए दोस्तों फिर मैंने पेपर भी दिया है, उस हिसाब से मैं अपना बता रहा हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है, मेरा अनुमान है, ठीक। आपको अच्छा लगे तो ठीक, और नहीं तो कोई बात नहीं, आप एकदम वो कर दीजिएगा। तो मेरे हिसाब से जो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी फीमेल का कितना कटअप रह सकता है आरओ एआरओ का, वो मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का जो है, जिसका भी 123 से 128 के बीच है, मतलब इस रेंज में है, उसके बहुत हाई चांसेस हैं कि वो जो है प्री क्वालिफाई हो जाएगा, 123 से 128। और एससी का जिसका जो है, ये मैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस तीनों का बता रहा हूँ, 123 से 128, ठीक है। अगर बढ़ेगा भी तो एक ही या 2 क्वेश्चन जो है मैक्सिमम इंक्रीज करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा, ठीक है। मतलब जो है जैसा कि अक्सर बढ़ जाता है ओबीसी का कटअफ, तो उस बेस पर मैं बता रहा हूँ। ओबीसी कटअफ बढ़ने का मतलब रीज़न ये है कि चूंकि ओबीसी जो आरक्षण है 27%, तो उसमें प्री में क्या होता है, आरक्षण नहीं मिलता उसको, उसी आरक्षण में जो है मतलब जो फाइट करवाया जा रहा है, ठीक है। जो जनरल का जो है मतलब जो ओबीसी को उसी कैटेगरी में फाइट करवाने की वजह से जो है ये कटअप बढ़ रहा है, ठीक है। तो जिस हिसाब से मतलब बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अगर 123 से 128 के रेंज में है तो आपका मतलब जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो जाएगा। बहुत मुश्किल है कि ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वगैरह एक क्वेश्चन बढ़े, 1 या 2 क्वेश्चन बढ़े, ठीक है। एससी का कटअप जो है वो 116 रह सकता है, 116 से 121 रह सकता है, इस रेंज में रह सकता है। और एसटी का 109 से 114, फीमेल का 117 से 123 के आसपास रह सकता है। ये आरओ का कटअप है। एआरओ का कटअप जो है आप हर कैटेगरी में -5 कर लीजिएगा, ये एआरओ का कटअप रहेगा।
दोस्तों एक सोर्स से ये खबर पता चली है और कई आपने जो है कोचिंग संस्थाओं के जो उनके अपनी जो है उस पर भी टाइमलाइन पर भी देखा होगा, उन्होंने भी मतलब इस पर डाला है कि यूपीपीसीएस प्री 2024 का जो कट ऑफ है जनरल का वो करीब करीब 102 मार्क्स यानी कि करीब 76.5 या 76 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो 100 नंबर था, 100 मार्क्स था, करीब करीब 75 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कम चला गया, हो सकता है इसकी सीटें ज़्यादा हों इस वजह से, ठीक है। और उसमें जो ऐसा हुआ था यूपीपीसीएस 2024 में कि 10 से 12 क्वेश्चन का ऊपर नीचे हुआ था लगभग, ठीक है। तो इससे क्या हुआ था कि जो 82-83 वाले हैं उनका नहीं हुआ और जो 73-74 वाले हैं वो ऊपर चले गए, उनका हो गया। तो बहुत ज़्यादा उलटफेर हुआ था दोस्तों। वहाँ पर पीसीएस प्री 2024 का क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो कंसेप्चुअल था, वहाँ पर जो है ऑब्जेक्शन जो है बहुत ज़्यादा गए थे। बट जिस हिसाब से जो है यूपीपीसीएस आरओ 2025 वाला जो या 23 वाला है जो अभी हुआ है पेपर है, इसका जो मतलब पैटर्न है वो वन लाइनर टाइप का था। उम्मीद यही थी कि कम से कम मतलब गलतियाँ होंगी और कम से कम आयोग गलत आंसर देगा, बट ऐसा नहीं हुआ है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आयोग ने जो है गलत आंसर दिया, जैसे कि बिहार वाला, जैसे कि नकदी फसल वाला, या आम वाला, वित्त आयोग वाला, या एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और बताते हैं अशोका वाला, और एक क्वेश्चन हिंदी का भी बताते हैं जिसमें बताते हैं परिमाणवाचक नहीं होगा, संख्यावाचक होगा, कुछ लोग कह रहे हैं परिमाणवाचक होगा। तो ये है कुल मिला के जो मैंने देखा है कि 7 से 8 क्वेश्चन कम से कम जो है उस पर क्लेम किया गया है। इससे दोस्तों ये होता है कि पहली बात तो एक ये प्रक्रिया मतलब अजीब चलती है कि पेपर हो जाने के बाद में आयोग जो है ऑब्जेक्शन मांगता है और प्रूफ मांगता है, स्टूडेंट से मांगता है, जबकि कायदे में ये होना चाहिए कि आयोग को खुद ही जो है विद प्रूफ जो है सही आंसर सही जवाब बतानी चाहिए, ठीक है। बट ये क्रिया प्रक्रिया की जाती है और जो इससे बॉर्डर पर होते हैं दोस्तों उनको बहुत नुकसान होता है, वो बाहर हो जाते हैं। जिस तरीके से जो है यूपीपीसीएस प्री 2024 में हुआ था, सेम जो है जो बॉर्डर पर हैं उनके सामने दिक्कत होगी इसमें आरओ में भी, ठीक है। कम से कम 5-6 क्वेश्चन जो है क्लेम किए गए हैं, 6-7 क्वेश्चन क्लेम किए गए हैं। वैसे मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा क्वेश्चन पर बदलाव होगा, वैसे बदलाव होगा तो बिहार वगैरह है, जैसे नकदी फसल है, वित्त आयोग वगैरह है, या एक हिंदी का क्वेश्चन जो मैंने बताया, और इन्हीं पर हो सकता है। फिलहाल देखते हैं, आयोग कोई मॉडिफाई आंसर की तो जारी नहीं करता है, ठीक है। तो पता भी नहीं चलता किस पर जो है बदलाव हुए हैं, कितने चेंज हुए, कितने बदले हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से ना इस पर रोक लगनी चाहिए, और कम से कम 1.5-2 साल के बाद में पेपर हुआ था, तो कम से कम इतने एक्सपर्ट इतने ज़्यादा मतलब उन एक्सपर्ट जो आयोग के एक्सपर्ट थे उनको ऐसा पेपर बनाना चाहिए था जिसमें कतई गलती ना होती। जवाब भी जो है ऐसे देने चाहिए था जो एकदम मतलब प्रूफ होते हैं कि वो गलत नहीं है, बट ऐसा नहीं है, हर बार ऐसा होता है। इससे क्या बॉर्डर वाले स्टूडेंट बहुत प्रभावित होते हैं। वैसे इस पर रोक लगना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और स्टूडेंट ने बहुत मांग भी की थी पहले, जब आरओ का जो है प्रदर्शन हो रहा था 1 शिफ्ट में कराने के लिए, तब ये सारी डिमांड की थी। अब वो हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ तो नहीं है, आप देख लीजिए 2024 में ऐसे हो गया प्री में, उसके बाद आरओ में भी वैसे हो रहा कि क्लेम कर रहे हैं। तो जो बॉर्डर के ऊपर हैं उनके लिए बहुत खतरा रहता है। ये एक तरीके से जो है मतलब आयोग जो है स्टूडेंट के भविष्य के साथ एक तरीके से खिलवाड़ कर रहा है, खिलवाड़ ही समझ लीजिए आप, ठीक है। तो दोस्तों पहली बात तो यही है कि फालतू के क्लेम मत कीजिए, ठीक है। जो जेन्युइन हो उन्हीं पर क्लेम कीजिए, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ठीक है। आप ज़रूर क्लेम करिए, ठीक है, बट मैं बता रहा हूँ कि जेन्युइन जो सही हो, जैसे कि बिहार वाला है, नकदी फसल वाला है, वित्त आयोग वाला है, इन पर क्लेम होना चाहिए। एक हिंदी वाला है, क्लेम कर सकते हैं आप, हैं, ठीक है। आम वाला है, उस पर भी क्लेम हुए हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इतना कटअप रह सकता है जैसे मैंने बताया, ठीक है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग कितना जा सकता है, आप कितनी हमारी बात से सहमत हैं या असहमत है, कुछ भी हो अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। नमस्कार दोस्तों।